पहले अपना विषय बता दूं, राष्ट्रीय अखंडता में हिंदी का योगदान। और 3, 2, 1 के साथ मेरा समय प्रारंभ करिएगा। 3, 2, 1। उभरती उमंगे, उभरती अदाएं, जिंदा दिली से भरे शहर, दिल्ली की गूंजती हवाएं और जिंदाबाद हिंदुस्तान के फलक के नीचे इस सुंदर सभा में उपस्थित कदम कदम को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, सलाम, जय हिंद। आज मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय अखंडता में हिंदी के योगदान का बखान करने आई हूँ। तो चलिए उस योगदान की शुरुआत पर जाते हैं और आपको लेकर चलते हैं गुलामी के उस दौर में, जब सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। और भारतीय जनता के इसी दृढ़ संकल्प और उनके विचारों को आवाज दी हमारी भाषा हिंदी ने। हिंदी वह भाषा है जिसमें हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने गुजराती होने के बावजूद भी अपने विचारों को हिंदी भाषा के द्वारा समक्ष पूरे भारत में फैलाया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि जन्मदाता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी मराठा होने के बावजूद भी अपने विचारों को बनारस के भाषण में हिंदी भाषा के माध्यम से सबके समक्ष लाया था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना है तो भारत में राष्ट्रीय अखंडता को लाना होगा। और राष्ट्रीय अखंडता आई किसके माध्यम से? हिंदी के माध्यम से। हिंदी वह भाषा है जिसके द्वारा हमने भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया और अंग्रेजों को अपने देश पे खदेड़ भगाया। और यहीं से शुरुआत हो जाती है हिंदी की हमारे राष्ट्रीय अखंडता में योगदान की। हिंदी भाषा के माध्यम से बहुत से मुस्लिम कवि रहीम, रहमान और उस्मान ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया और इस बात का प्रमाण दिया कि हिंदी केवल हिंदुओं की भाषा नहीं है, जन जन की भाषा है। यह भारत के कोटि कोटि कंठ की पुकार है और उनका हृदयहार है। और इस बात का प्रमाण दिया कि हिंदू मुस्लिम में भी एकता है, जिसके कारण राष्ट्रीय अखंडता और मजबूत हो जाती है। हिंदी भाषा को केवल इसलिए इतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि यह भारतीय भाषाओं में सबसे ऊंची होती है, अपितु इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह अखंडता की परिचायक है। जब सन 1977 में अटल जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा में जब अपना भाषण दिया तो भारत में बैठे करोड़ों भारतवासियों ने ताली बजाकर उनका समर्थन किया और सबको यह बता दिया कि भारत अखंड है और हिंदी भाषा के माध्यम से यह बात बाहर आकर आई। अंत में यही बात बोलूंगी कि आई लव माई कंट्री इंडिया कहने से ज्यादा केवल हिंदी भाषा के 2 शब्द जय हिंद बोलूंगी तो यहाँ पर उपस्थित सभी के हृदयों में एक ही राग उठेगा अखंडता का, जो केवल हिंदी के माध्यम से साकार होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत अच्छा आरंभ हुआ है। अब सुनील शुक्ला को बुलाती हूँ मंच पर। इसके बाद